मूवी की शुरुआत मारिया नाम की एक लड़की से होती है। वो लड़की फिल्म की हीरोइन है। उसके पापा एक कर्नल थे और मारिया उनका अंतिम संस्कार पूरा कर रही होती है। मारिया का ध्यान रखने के लिए उसकी एक केयर टेकर भी होती है। सीन चेंज होता है। मारिया के पापा पर बहुत कर्जा था। वह चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जायदाद बेच दी थी। अब मारिया के पास जायदाद के नाम पर एक किताब थी। उस किताब का नाम था द एंकलिन क्रॉनिकल्स ऑफ मोनक्रे वैली। अगले सीन में दिखाते हैं मारिया वह किताब पढ़ने लग जाती है। उस किताब में 100 साल पहले की एक कहानी होती है। सीन कट करके दिखाते हैं उस कहानी की राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और वो डिनोयर नाम की प्रिंसेस थी। उस राजकुमारी को एक दिन चांद मिलने आता है और उसको भेंट स्वरूप कुछ मोती दे देता है। उसके बाद सभी लोग उसको मून प्रिंसेस बुलाने लगते हैं। सीन कट करके दिखाते हैं प्रिंसेस जिस लड़के से प्यार करती थी उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। प्रिंसेस का पिता उसको एक काला शेर तोहफे में देता है और प्रिंसेस का होने वाला पति उसको एक व्हाइट यूनिकॉर्न गिफ्ट में देता है। प्रिंसेस और सभी लोग बहुत ही खुश थे। तब प्रिंसेस चांद ने दिए हुए वह मोती सबको दिखाती है और वो सबको बताती है इसको हाथ में रखकर आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा और किसके मन में क्या चल रहा है वो भी पता चलेगा। सीन चेंज होता है। मारिया किताब पढ़ना बंद कर देती है। उसके बाद मारिया और उसकी केयरटेकर मारिया के अंकल के पास रहने के लिए जा रहे होते हैं। वह अंकल मोनक्रे वैली में रहता है। वो दोनों अंकल के पास जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में कुछ डाकू मारिया पर हमला करते हैं। उनसे बचकर वो दोनों मोनक्रे वैली अंकल के पैलेस में पहुंच जाते हैं। उसके बाद मारिया अपने अंकल से पहली बार ही मिल रही होती है। उसके अंकल का नाम बेंजामिन होता है। तब मारिया की केयरटेकर रास्ते में जो हुआ वो सब कुछ बताती है, पर बेंजामिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। पैलेस के अंदर आने के बाद उधर एक बहुत ही बड़ा काला कुत्ता होता है। बेंजामिन उन दोनों को बताता है ये बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद वह उसकी केयरटेकर को उसका कमरा दिखाता है। फिर वह मारिया को उसका कमरा दिखाता है। वह कमरा मारिया को बहुत ही पसंद आता है। कमरे में शानदार पेंटिंग किया होता है और कमरे की सीलिंग रियल सितारों से सजी हुई लगती है। ये सब कुछ देखकर मारिया भी बहुत खुश हो जाती है। अब सीन चेंज होता है। सुबह मारिया उस किताब को लेकर अपने कमरे के बाहर आती है। तभी वहाँ बेंजामिन आता है और वह किताब को देख के उसे छीन के ले जाता है। मारिया को बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब मारिया अंकल से पूछती है मेरे पापा की किताब आपने क्यों छीनी? बेंजामिन उसे डांटता है और उसे चुप कर देता है। मारिया को बोलता है तुम्हारे पिता ने बहुत ही कर्जा किया था और तुम्हें भी कर्जे में डुबा दिया। तब बेंजामिन उसके पापा के बारे में बहुत ही भला बुरा बोलता है। तब मारिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जोर से बोलती है मेरे पापा ऐसे नहीं थे और आपको मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर बेंजामिन मारिया और उसकी केयरटेकर को अपना पैलेस दिखाने लगता है। तब वो मारिया को बताता है कि तुम पर जो अटैक हुआ था वो लोग डिनायर वंश के हैं। वो हमारे दुश्मन है। फिर से तुम पर वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए तुम पास के जंगलों में मत जाना। फिर बेंजामिन मारिया को घोड़े पर बिठाकर उसे गांव की सैर करने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद बेंजामिन उधर से चला जाता है। मारिया अकेली गांव की सैर करने लगती है। तभी उसको एक जंगल में से दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। तब मारिया जंगल में जाकर देखती है तो वहाँ एक खरगोश पिंजरे में बंद पड़ा होता है। तब मारिया उस पिंजरे को उठाने लगती है। तभी डिनोयर वंश के लोग मारिया पर हमला करते हैं। उसमें से एक का नाम रॉबिन होता है। तभी उधर अचानक बेंजामिन का वो काला कुत्ता आकर मारिया को बचा लेता है। फिर वो लोग उधर से भाग जाते हैं। रॉबिन अपने पापा को जाकर सब कुछ बताता है। अब सीन कट करके दिखाते हैं मारिया उस खरगोश को लेकर अपने कमरे में आती है। तब मारिया का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है। वहाँ पर एक व्हाइट यूनिकॉर्न घूम रहा होता है। फिर मारिया सोचते हुए बिस्तर पर लेट जाती है। तब सीलिंग पर जो तारे पेंट किए होते हैं वो अचानक से रियल जैसे हिलने लगते हैं। अब सीन कट करके दिखाते हैं फिर मारिया और वो काला कुत्ता किचन की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ रास्ते में एक बड़ा आईना होता है और उसमें काले कुत्ते की जगह एक बड़ा काला शेर दिखाई देता है। मारिया वो देखकर बहुत ही चकित होती है। फिर मारिया किचन में जाकर शेफ से मिलती है। तब मारिया उसको सब घटनाओं के बारे में बताती है। तब शेफ उसे कहता है तुम उस किताब को पूरा पढ़ लो, तभी तुम्हें इन घटनाओं की सारी सच्चाई समझ में आएगी। फिर मारिया किताब को ढूंढ लेती है। फिर वो आगे की कहानी पढ़ना शुरू कर देती है।
अब सीन चेंज होता है। मून प्रिंसेस की शादी के दिन चांद ने दी हुई मोती की माला के बारे में सबको बताती है। तब उसका मंगेतर और उसके पिता में बहुत ही झगड़ा होता है। उन दोनों को भी वो मोती की माला चाहिए होती है। यह सब देखकर प्रिंसेस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सबको श्राप देती है। आज से 5000 पूर्णमासी के अंदर दोनों की वंशजों को पवित्र आत्मा को खोजना होगा और कहती है ये मोतियों की माला उस आत्मा ने चांद को लौटानी होगी, तब जाकर सभी लोग बच जाएंगे, नहीं तो सभी लोग अंधेरे में डूब जाएंगे। उसी दिन से उन दोनों वंशजों में दुश्मनी शुरू हो जाती है। मारिया ने वो किताब पूरी पढ़ ली होती है। वो उस शेफ के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। वो शेफ कहता है तुम्हारे साथ होने वाली घटनाओं से पता चल रहा है कि तुम ही वो पवित्र आत्मा हो और तुम्हें ही वह नेकलेस ढूंढकर चांद को लौटाना है। इससे सब शाप मुक्त हो जाएंगे। फिर मारिया अपने रूम में जाकर किताब में दी गई पूर्णमासी को कैलकुलेट करने लग जाती है। फिर उसे पता चलता है कि अगली पूर्णमासी ही आखिरी पूर्णमासी है। उसके पहले ही उसे वो नेकलेस ढूंढना होगा, नहीं तो मूनग्रे वैली अंधेरे में डूब जाएगी। अब सीन कट करके दिखाते हैं। अगले दिन सुबह ही मारिया पैलेस से बाहर चली जाती है। वो जंगल के रास्ते से चली जा रही होती है। उसे वहाँ एक गुफा दिखती है और वो उस गुफा के अंदर जाती है। गुफा में एक औरत होती है। वो किताब की प्रिंसेस जैसी दिखती है। वह मारिया को बताती है कि मैं ही मून प्रिंसेस हूँ। उसके बाद मारिया को पता चलता है कि वो नेकलेस का बॉक्स डिनॉयर फैमिली ने चुरा के रखा है और उस बॉक्स की चाबी उसके फैमिली ने चुराई थी। तभी मारिया को उस किताब का बुकमार्क याद आता है और वो बुकमार्क ही बॉक्स की चाबी होती है। फिर मारिया डिनॉयर राज्य में जाने की ठान लेती है और वो प्रिंसेस की मदद से डिनॉयर के पैलेस तक पहुंच जाती है। उसके बाद वो मून प्रिंसेस वहां से चली जाती है। फिर मारिया अकेली ही उस पैलेस के अंदर जाती है। वहाँ के सिपाही उसे डिनॉयर के पास ले जाते हैं। उसे देखते ही मारिया उसे वो चाबी दे देती है। फिर उस चाबी से वो नेकलेस वाला बॉक्स खोलता है, पर बॉक्स में कुछ भी नहीं होता है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो मारिया को कारागार में बंदी बना देता है। अब कट करके दिखाते हैं, इधर बेंजामिन परेशान होता है। वो मारिया को सभी ओर ढूंढ कर आता है, पर मारिया उसे कहीं भी नहीं मिलती। उसे शक होता है कि दुश्मनों ने उसे उठा तो नहीं लिया। सीन कट करके दिखाते हैं, मारिया वहाँ से भागने में कामयाब होती है। जंगल में बेंजामिन का काला कुत्ता आता है और उसे घर पहुँचा देता है। बेंजामिन मारिया को देखते ही उस पे गुस्सा होता है और चिल्लाकर बोलता है आज के बाद तुम इस पैलेस के बाहर कदम भी नहीं रखोगी। फिर मारिया चली जाती है। उसके बाद बेंजामिन को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो मारिया के पास जाकर उससे माफी मांगता है। अब सीन कट करके दिखाते हैं, अगले दिन वो मून प्रिंसेस मारिया के कमरे में आती है। फिर वो प्रिंसेस मारिया को मून प्रिंसेस का ड्रेस देती है। मारिया बहुत ही खुश होती है। बेंजामिन पैलेस में नहीं होता। वो प्रिंसेस पियानो बजा रही होती है। तब मारिया को उस आईने में प्रिंसेस की पिछली घटनाएं दिखाई देती है। मारिया को पता चलता है कि ये प्रिंसेस बेंजामिन की प्रेमिका है। अब दिखाते हैं, बेंजामिन को पता चलता है कि वह प्रिंसेस डिनॉयर खानदान से है। ये समझने के बाद वो शादी के लिए मना कर देता है और उसे अपने पैलेस से बाहर निकाल देता है। इसलिए वो प्रिंसेस गुस्से से गुफा में रहने लगती है। अब मारिया उसे समझाने लगती है। मारिया कहती है तुम बेंजामिन अंकल से फिर से मिलकर बात कर लो। तब प्रिंसेस मना करते हुए कहती है अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मारिया बाहर आकर देखती है बेंजामिन का नौकर मून प्रिंसेस की पेंटिंग को हटा रहा होता है। तब वो सबको बुलाती है। तभी अचानक पेंटिंग में से मून प्रिंसेस मारिया को नेकलेस का रहस्य बताती है। तब शेफ कहता है रॉबिन ही उस जंगल के हर पेड़ को अच्छी तरह से जानता है, तुम्हें उस नेकलेस तक वो ही पहुंचा सकता है। तब मारिया कहती है रॉबिन हमारी मदद क्यों करेगा, वो तो हमारा दुश्मन है। फिर सभी लोग मारिया को मना लेते हैं। मारिया डिनॉयर के पास जाने से पहले मून प्रिंसेस और बेंजामिन को एक खत लिखती है और वो दोनों को मिलवाने का प्लान करती है। वो दोनों खत पढ़ने के बाद बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो दोनों मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो खत उन्होंने नहीं लिखे। तब वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं।
फिर बेंजामिन को पता चलता है कि मारिया फिर से गायब हो चुकी है। तभी वो और प्रिंसेस उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। अब सीन कट करके दिखाते हैं रॉबिन के पिता का ईगल मारिया को ट्रैक कर रहा होता है। सीन कट करके दिखाते हैं मारिया खरगोश की मदद से रॉबिन को डाइवर्ट करके फंदे में फंसा देती है। रॉबिन मारिया को बोलता है मुझे छोड़ दो। तब मारिया उसके सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है तुम्हें मेरी नेकलेस ढूंढने में मदद करनी होगी। तब रॉबिन उसकी बात मान लेता है। सीन कट करके दिखाते हैं इधर जंगल में बेंजामिन और प्रिंसेस अभी भी झगड़ रहे होते हैं। इधर मारिया और रॉबिन नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक डिनर का एक आदमी रॉबिन को मारिया से अलग कर देता है। तभी अचानक से मारिया को वो व्हाइट यूनिकॉर्न दिखता है। फिर मारिया उस यूनिकॉर्न के पीछे जाती है। वो यूनिकॉर्न उसे पेड़ तक पहुंचा देता है। तभी डिनर सरदार उधर पहुंच जाता है और वो मारिया को पकड़ने लगता है। तभी काला कुत्ता उस पर अटैक करता है पर वो सरदार उसे मार देता है। इधर रॉबिन को मारिया की आवाज़ आती है। तब वो मारिया को अपने पिता से बचा लेता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। उनसे बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ की गुफा में जाते हैं। तभी मारिया को वो नेकलेस दिखता है और वो उसे लेती है। फिर डिनोयर के आदमी उस गुफा में आते हैं। तब तक मारिया और रॉबिन यूनिकॉर्न के पीछे भागते हुए बाहर निकलते हैं। वह एक समुद्र होता है। उधर बेंजामिन और डिनोयर सरदार के बीच लड़ाई चल रही होती है। उसी रात पूर्णमासी होती है। अगर आज के दिन वो नेकलेस चांद को नहीं लौटा दिया तो मून क्रे वैली अंधेरे में डूब जाएगी। मून प्रिंसेस भी वहाँ आती है। फिर मारिया और मून प्रिंसेस उन दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए कहते हैं और मारिया उस नेकलेस को समुद्र में डालने की परमिशन दे दीजिए ऐसा कहती है। पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता। फिर वो गुस्से से नेकलेस के मोतियों को समुद्र में फेंक देती है। समुद्र उसे स्वीकार नहीं करता। वो मोती मारिया की ड्रेस पे आकर चिपकते हैं। तब मारिया सोचती है मुझे किसी तरह से समुद्र को ये मोती लौटाने होंगे। ऐसा सोचकर वो समुद्र में कूद जाती है। सीन कट करके दिखाते हैं मारिया समुद्र की गहराई में जाकर बेहोश होती है। तभी अचानक समुद्र में एक बड़ी लहर उठती है और उसमें से कई यूनिकॉर्न बाहर निकलते हैं। उनमें से एक यूनिकॉर्न के पीठ पर सवार होकर मारिया बाहर निकलती है। तभी बेंजामिन का काला कुत्ता शाप से मुक्त होकर शेर में बदल जाता है और सभी शाप मुक्त हो जाते हैं। बेंजामिन और डिनोयर खानदान की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और रॉबिन मारिया में प्यार वाली लव स्टोरी शुरू हो जाती है और इसी के साथ मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। फ्रेंड्स, ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए।